नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पाठ कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ, इसका हम वर्तमान में अध्ययन करा रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने जो प्रथम पद्यांश से 5, उन पांचों पद्यांशों का हमने अध्ययन करा दिया है। आज इसका अंतिम पद्यांश, छठा पद्यांश, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम लक्ष्मण परशुराम संवाद और पाठ के लेखक तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय जान लिया था प्रथम वीडियो में कि तुलसीदास जी का जन्म 1589 में हुआ, मृत्यु संवत 1680 में हुई। तो इसके साथ साथ तुलसीदास जी ने कई रचनाएं लिखी, जिनमें रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इसके अलावा विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इस प्रकार की अन्य भी कई रचनाएं लिखी है, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है इसमें प्रसंग क्या चल रहा है। प्रसंग शिव धनुष के टूटने के बाद में जिस प्रकार परशुराम जी को क्रोध आया, उस क्रोध के समक्ष लक्ष्मण जी के कथन, परशुराम जी के क्रोध और लक्ष्मण जी के व्यंग्य भाव, इन दोनों का वर्णन इसमें चल रहा था, इन दोनों का संवाद चल रहा था। इसी बीच में परशुराम जी अपने बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में, अपनी वीरता के बारे में लक्ष्मण के सामने बखान करते हैं और लक्ष्मण भी उनको गंभीरता से न लेते हुए, उनको व्यंग्य रूप में लेते हुए और अवमानना परशुराम जी की कर देते हैं। तो इसी बीच में कई बार प्रसंग आए कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, हरिभक्त और गाय, इन पर कोई भी वीरता नहीं दिखाता है। तो इधर परशुराम जी कहते हैं कि मैं भी बालक समझ करके आपको छोड़ रहा हूं। तो इस तरह की जब बात बढ़ती हुई देखी, जब बढ़ती हुई जा रही थी, तो उसके पश्चात आगे चल रही थी। अब ये जो पद्यांश है 5वां, ये आज प्रारंभ हो रहा है। तो देखिए, कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण कहने लगे, अब कैसे, क्यों कहा ये बात? ये इसलिए कहा कि परशुराम जी ने उनके गुरु विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, केवल आपकी शालीनता की वजह से ही मैं इनको छोड़ते आ रहा हूं, नहीं तो ऐसे गुरुद्रोही का तो मैं क्षण भर में वध कर देता। तो इस बात को सुनकर लक्ष्मण क्या कह रहे हैं वो देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर, आपकी शालीनता को, शील शालीनता को, तुम्हारी शालीनता को कौन नहीं जानत विदित संसारा, कि तुम कितने शालीन हो, कितने धैर्यवान हो, इस संसार में कौन नहीं जानता। कौन नहीं जानत विदित संसारा, अर्थात संपूर्ण संसार इसको जानता है। ऐसा कौन है जो नहीं जानता? सारा संसार इसको जानता है। किसको? तुम्हारी शालीनता को। तो ये बातें कह रहे हैं, वो व्यंग्य रूप में कह रहे हैं। माता पिता पूर्ण बहिनी के, क्या कहा कि आप माता पिता के ऋण से, नीके का मतलब भली प्रकार से, पूर्ण का मतलब ऋण से मुक्त, कि आप माता पिता के ऋण से भली प्रकार से मुक्त हुए। कौन नहीं जानता? सब जानते हैं कि आप माता पिता का ऋण आपने किस प्रकार चुकाया है। ये ऊऋण जो शब्द है ना, इसमें देखो ऊऋण, ये है तद्भव शब्द, और इसका तत्सम शब्द जो होगा, तत्सम, ये होगा ऊऋण। तो माता पिता के ऋण से आप भली प्रकार से मुक्त हुए हो। और अब तो ऐसा लगता है गुरु ऋण, वही तद्भव शब्द है, गुरु के ऋण का रहा सोच बड़ जी की, आपको बड़ी चिंता सता रही है। हमको पता है कि आप माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए हो, और अब आपको गुरु के ऋण की चिंता सता रही है। तो देखिए, 100 जनु हमरे माथे काटा, और ऐसा लगता है वह मानो आपने हमारे सिर मंड दिया हो। 100 जनु, 100 का मतलब वह, जनु का मतलब मानो, हमरे माथे काटा, हमारे माथे मंड दिया हो।
वह मानो आपने हमारे माथे मढ़ दिया हो। दिन चली गई ब्याज पट बाड़ा। अब दिन भी बीत गए, बहुत दिन बीत गया हो, इसलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। दिन चली गई ब्याज बढ़ बढ़ा, दिन बीत गए इसलिए ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो क्या करें? अब आनीय व्यवहारिया बोली। अब किसी व्यवहारिया अर्थात व्यापारी को आनीय बुला करके बोली, बोलो उससे। अब किसी व्यापारी को बुला करके उससे बोल दीजिए ताकि वो हिसाब कर दे कि कितना ब्याज बढ़ गया, कितना इसका मूल्य था, कितना क्या था। इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। तुरंत देव में थैली खोली, ताकि मैं भी तुरंत अपनी थैली खोल करके उनका हिसाब कर दूं। तो अब इस प्रकार की जब बातें चलेगी तो ये तो स्पष्ट हो रहा है आपको कि जब इस प्रकार की बातें लक्ष्मण कहेंगे कि आप माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हो गए होंगे, कैसे हुए हमको पता है, गुरु के ऋण की आपको चिंता सता रही है, ये भी बड़ी जानकारी हमको। इसके साथ साथ और आप जो है ये सारा जो दोष है, सारा ऋण है, वो हमारे माथे मढ़ दिया है। तो ठीक है, ब्याज बढ़ गया होगा, किसी व्यापारी को बुला लीजिए ताकि मैं तुरंत हिसाब कर दूं। अब इन बातों को सुनेंगे तो परशुराम जी के मन में स्वाभाविक क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी। तो क्रोध की स्थिति में उत्पन्न होने के बाद क्या कहते हैं? सुने कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार के कटु वचनों को सुन करके, किसके वचनों को सुन करके? लक्ष्मण के कटु वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, अपने परसे को सुधारा, अपने परसे को सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभासद जो भी मौजूद थे उस दरबार में, उस सारी सभा के सदस्य हाय हाय अर्थात बचने दो, इस प्रकार की वो बात कहने लगे, सब पुकारने लग गए। लेकिन पुकारने के बाद में सभी सभासदों को पता लग गया कि मामला गंभीर हो गया, और गंभीर मामले को देखते हुए सबने उनको यही कहा कि बचने दो। तो इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने क्या कहा? उन्होंने अपना परसा सुधारा, और जिस प्रकार परसा सुधार करके आत्मधारण किया, उसको देखकर लोगों को एहसास हो गया था कि परशुराम जी का क्रोध अब बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन इसका प्रभाव लक्ष्मण पर क्या पड़ा? तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? भृगुवर परशु दिखावे मोई। हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे ये परसा बार बार क्यों दिखा रहे हैं? दिखावे मोई, मुझे परशु परसा। हे भृगुवर परशुराम जी, हे परशुराम जी, आप मुझे ये परसा बार बार क्यों दिखा रहे हो? विप्र विचार बचो निर्दोही। मैं तो विप्र का मतलब ब्राह्मण, विचार करके बचाओ निर्दोही, ऐसे राजद्रोही को बचाते आ रहा हूं। ऐसे राजद्रोही को क्यों बचाते आ रहा हूं? क्या सोचकर बचाते आ रहा हूं? ब्राह्मण समझ करके ऐसे राजद्रोही को मैं हमेशा बचाते आ रहा हूं। अब देखिए आगे परशुराम जी से लक्ष्मण के देखो कथन चल रहे थे, उनमें से देखिए, मिले न कबहू सुबट रन गाटे, कि आपको शायद अच्छे योद्धा शायद जीवन में कभी मिले ही नहीं। कौन कह रहे हैं बात? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से, कि हे परशुराम जी, मुझे तो लगता है कि आपको जीवन में कोई अच्छे योद्धा से आपका सामना हुआ ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाटे, हे ब्राह्मण देवता, आप घर के ही बाटे का मतलब वीर है। ऐसे लगता है कि आप तो जैसे घर के ही वीर है, और आपको कभी कोई अच्छे योद्धा मिले ही नहीं। अब इस प्रकार की जब बातों को सभासदों ने सुना, वहां मौजूद लोगों ने सुना, तो क्या कहा? अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सब लोग पुकारने लगे कि हे लक्ष्मण, आप अनुचित कह रहे हो, आप परशुराम जी का इस प्रकार के कथनों को कह करके उनका अपमान कर रहे हो। जब इस प्रकार की बात को बढ़ते हुए देखा तो रघुपति सहनई लखन निवारे, तो रघुपति अर्थात श्री राम ने सहनई संकेत से ही लखन लक्ष्मण को नेवारे पास में। तो श्री राम ने लक्ष्मण जी को संकेत से ही अपने समीप बुला लिया। कब? जब बात को गंभीरता को समझते हुए सब लोगों ने
कहा कि हे लक्ष्मण आप अनुचित कह रहे हो, तो उस स्थिति को भांपते हुए लक्ष्मण को संकेत से ही श्री राम ने अपने पास बुला लिया। तो उस समय स्थिति क्या हो रही थी उसका इस दोहे में वर्णन किया गया है। लखन उतर आहुति सरिस, कि लक्ष्मण जी के उत्तर उस समय किसके समान प्रतीत हो रहे थे? आहुति के समान। लक्ष्मण जी के उत्तर उस समय आहुति के समान। रघुवर कोप कृषाण, और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान। लक्ष्मण जी के उत्तर किसके समान? आहुति के समान। और रघुवर अर्थात परशुराम जी का क्रोध आग के समान। और जब आग में आहुति डालेंगे तो हम सब जानते हैं कि आग बढ़ेगी, वो कम होने का नाम नहीं लेगी। तो जैसे ही परशुराम जी का क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण जी बार बार आहुति डाल रहे थे, तो इस प्रकार की बढ़ती देख जल संवचन, इस प्रकार की उस आग को बढ़ते हुए देख करके जल के समान वचन बोले रघुकुल भान, जल के समान शीतल वचन श्री रामचंद्र जी बोले। इस प्रकार की बढ़ती हुई बात को देख करके श्री राम जी जल के समान शीतल वचन बोले। तो उसका प्रभाव क्या रहा वो आगे पद्यांशों में आई। फिलहाल हमारे जो पाठ्यक्रम में जो 6 पद्यांश शामिल किए गए वही यहां तक किए। एक बार मैं पुनः सारांश रूप में इसका अर्थ बोल देता हूं। तो कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे हे मुनिवर आपकी शालीनता को इस संसार में कौन नहीं जानत विदित संसार, इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता ऋण भई नीके, आप माता पिता के ऋण से भी भली प्रकार से मुक्त हुए हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब गुरु के ऋण का आपको बड़ी चिंता सता रही है। सो जनु हमरे माथे का डर, वह मानो हम आपने हमारे माथे मढ़ दिया हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, और अब दिन भी बीत गए होंगे और ब्याज भी बढ़ गया होगा, इसलिए अब आनीय व्यवहारिया बोली, अब किसी व्यापारी को बुला करके उससे बोल दीजिए तुरंत देव में थैली खोली, ताकि तुरंत मैं थैली खोल करके उसका हिसाब कर दूं। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, परशुराम जी ने इस प्रकार के लक्ष्मण के कटुवचनों को सुन करके अपने परसे को सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लेकिन लक्ष्मण फिर भी क्या कह रहे हैं वो देखो, हे प्रभुवर हे परशुराम जी आप मुझे बार बार क्यों परसा दिखा रहे हो। विप्र विचार बचाओ निर्द्रोही, मैं तो ब्राह्मण समझ करके ऐसे राजद्रोही को बचाते आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है मिलन है कबहू सुबटरन गाड़े, कि आपको कभी भी जैसे कोई युद्ध में अच्छे योद्धाओं से आपका सामना ही नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के पाटे, हे ब्राह्मण देवता ऐसा लगता है कि आप तो घर के ही वीर है। इन बातों को सुनकर के सभासदों में उपस्थित लोगों ने क्या कहा, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग पुकार करके कहने लगे कि हे लक्ष्मण आप अनुचित कह रहे हो। और इस तरह की स्थिति को भांपते हुए श्री राम ने सैन्य संकेत से ही लक्ष्मण को अपने पास में बुला लिया। और उस समय जो स्थिति हो रही थी वो ये थी कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान। जब इस प्रकार की अग्नि को बढ़ते हुए देख करके जल के समान शीतल वचन बोले श्री राम ने, ये इसका सारा रूप में व्याख्या होती है। अब देखिए जो इसमें विशेष बातें आई है वो मैं बता देता हूं कि यहां पर 100 जनु हमरे माथे काट, यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार, वह मानो आपने हमारे माथे मर दिया हो। कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। और यहां पर लगन उत्तर आहुति सरिस, इन दो पंक्तियों में उपमा अलंकार, इन दो पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। यहां हाय हाय शब्द आया था इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार ये अलंकार हुए। और यहां तक हम जानते हैं कि ये चौपाई छंद यहां से लेकर यहां तक चौपाई और अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद। तो विशेष में हमको यही सब लिखना है। विशेष भाषा हमको पता है अवधि भाषा,
दूसरा चौपाई व दोहा छंद। तीसरे पे, तो तीसरे पर हम लिखेंगे व्यंग्यात्मक शैली। और इसके पश्चात अलंकार, अभी बताए थे मैंने, उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार का प्रयोग। ठीक है, तो ये इसके विशेष हो गए। अब व्याख्या करने से पूर्व हम प्रसंग भी लिखते हैं, तो प्रसंग हम लिख ही देंगे। विशेष ये है, व्याख्या अभी बताई दी। अब इसके बाद में कुछ प्रसंग जो बनते हैं वो प्रसंग भी हम ध्यान रख लें, क्योंकि जब व्याख्या हमको याद है तो प्रसंग का उत्तर देना आसान है। तो यहां पर जैसे ये कथन लखन कहो मुनिशील तुम्हारा को नहीं जन, किस प्रकार की शालीनता की बात कही, लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा? तो लक्ष्मण ने इस प्रकार ऐसा इसलिए कहा कि जब परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि हे विश्वामित्र, ये जो सामने बालक है ये निरंतर मेरे गुरु का अपराधी है और निरंतर मुझे उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। इसके पीछे ये सब आप ही की वजह से, आपकी शालीनता और आपके व्यवहार की वजह से मैं इनको छोड़ रहा हूं, अन्यथा कभी इसका क्षण भर में बंद कर देता। तो ये शालीनता, तो ये इस बात को सुनकर के उन्होंने बात कही थी। 100 जनों हमारे माथे काटा, किसने कहा, क्यों कहा, इसका उत्तर भी हमको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर श्री राम की क्या भूमिका रही वो अंतिम 2 पंक्तियों में है। तो आशा करता हूं ये पद्यांश आपके समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा जो ये प्रथम दूसरा पाठ तुलसीदास जी का है ये समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसको स्वनिर्मित कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ सभी उत्तर आपसे बैठ जाएंगे। फिर भी कोई परेशानी है तो निसंकोच होकर पूछिए। अगले पाठ के लिए अगले वीडियो में आपसे एक नए पाठ के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।